जा रहे हैं? ये निकले हम लोग। दरअसल हम लोग गौ सेवा संस्था चलाते हैं, अपना खुद का है। ये गाय का भोजन वोजन है, तो हम लोग रोड पे निकलते, जैसे लावारिस गौ माता, नंदी महाराज लोग रोड पे भटकते रहते हैं। उन्हीं लोगों को भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है और कराया जाता है। रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम लोगों का कार्यक्रम चलता है, 2 घंटा। इस समय जो गौ सेवा समिति है या गौ रक्षा की बात जो सरकार कर रही है, क्या सरकार आपको सुविधा दे रही है कि आप लोगों के दुख दर्द में और राशन की जो व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, ये इसमें सरकार की या किसी भी संस्था की कोई लेन देन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऑटो चालक ही हैं। ये भी हमारे रामधनी भैया है, ऑटो चालक है। सुमित्रा देवी जी, इनका ऑटो चारक पे चलता है, 2-3 ऑटो है जो चारक पे चलता है, तो ये भी हम लोग के साथ लगी हुई है। बस वही ऑटो चालक है, 2-4 को जो अपने रोज के इनकम में से कुछ पैसा, चंद पैसा दे देते हैं, जिससे हम लोग ये राशन वासन खरीद के नंदी महाराज और गौ माता का सेवा कर रहे हैं और उनके भोजन का व्यवस्था करते हैं। हमें कोई सरकार से लाभ नहीं और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कहीं से मिलता है। बस हम लोग ये निकले हैं कि आज बनारस में हम लोग का पहला रूट रहा। जैसे हम लोग पहला दिन 9 तारीख को हम बनारस गए रहे, यहाँ से कैंट होते हुए, सिगरा होते हुए, आपका चेतगंज होते हुए, लौराबीर, मैदागीर, राजघाट मार्ग पूरा हम लोग क्रॉस करके आए, मगर हमको कहीं नंदी महाराज नहीं दिखे, न ही रोड पे चलते हुए गौ माता दिखी। क्योंकि बनारस में नंदी महाराज चाहे गौ माता, जो कि छुड़ुआ थी, विलुप्त के कगार पर है। कहाँ जा रही है, कहाँ उनको भेजा जा रहा है, कोई कुछ पता नहीं है। तो अब हम लोग बनारस में न जाके पड़ाव क्षेत्र के चंदौली हुआ या डुमरी हुआ, सिमरा, कटेसर, शाहपुर, इस एरिया में घूम घूम के हम लोग जहाँ नंदी महाराज या गौ माता दिखती है, उनको हम लोग अपने क्षमता अनुसार जितना हो सकता है उतना उन लोगों का सेवा करते हैं और उनका भोजन कराने का काम करते हैं। मतलब सरकार तो बात कर रही है गौ रक्षा की, गौ सेवा की, तो सरकार आप लोग को क्या कहते हैं वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है, व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे रही है? देखिए, इसमें सुविधा और व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कोई चीज की मांग या ये नहीं करते। हम लोगों का एक अंदर से आत्मा किया कि आज देखते हैं हम लोग, कई बार ऐसा होता है, हम तो आज से नहीं, पिछले कई सालों से हम लोगों का काम चल रहा है, जानवरों का दवा करना है, भोजन का व्यवस्था करना है। हमारे बैग में देखिए उनका दवा भी है। हम लोग अपने पैसे से, हमारे गौ रक्षा मतलब गौ सेवा संघ के जो संस्थापक है, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, संरक्षक है, उनके तरफ से दवा मुहैया कराया जाता है। इंजेक्शन है, दवा है, क्रीम है, ये सब जानवरों की दवा हुआ है। हम लोग अपना लेके चलते हैं और जैसे कहीं चोटी लगा है या नंदी महाराज मिलते हैं तो उनका इलाज भी किया जाता है। फिलहाल अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कहीं से कुछ मिलता हो और ऐसा करने से हम लोग को कोई लाभ हो। बस हम लोगों को आत्मा को संतुष्टि मिलता है और सुकून मिलता है कि हम लोग ये जानते हैं आने वाले समय में हम लोग अपने देश को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। तो उसी को बचाने के लिए हम लोगों का एक पहल है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज को देखे और कुछ समझे कि आखिर में गौ सेवा का क्या महत्व है। केवल दिखाना, एक गाय को रोटी मुंह में खिला देना या एक केला खिला के फोटो खिंचाना, सेल्फी खिंचा लेना, आजकल का यही लोगों का फैशन हो गया है। मगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा ना करके उनको भोजन कराया जाए, न 2 टाइम तो 1 टाइम, जितनी हम लोगों की क्षमता है उतना हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कितने बजे निकलते हैं डेली सुबह हम लोग वही 8 बजे पड़ाव चौराहे से निकलते हैं, सुजाबाद मार्ग होते हुए, डुमरी मार्ग होते हुए, आपका भोजपुर, कटेसर, रामनगर के तरफ भी जाते हैं। जहाँ भी हमको रोड पर या रोड के किनारे गौ माता या नंदी महाराज दिखते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। हमारा सोशल मीडिया पे भी वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि यूट्यूब पे भी डालते हैं, जिससे ताकि लोग देखें तो उनके अंदर भी कुछ दया का और गौ सेवा का भावना उत्पन्न हो, उनके अंदर भी अंदर दिल से दुआ निकले कि हाँ ये कार्य कर रहे हैं लोग, तो इनके लिए कुछ नहीं कुछ तो हम लोग एक लाइक भी मिल जाता है। उतने में हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है कि हमारे कार्य को लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कोई अगर से आपके कार्य को पसंद करता है, आपको कुछ अनुदान करना चाहता है, कुछ सहयोग करना चाहता है, तो कैसे किस तरह करेगा?
ये देखिए सहयोग और अनुदान, जैसे हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं। तो अगर भाई कोई करना चाहता है तो कर सकता है। फिलहाल में अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी कार्य करते हैं हम ही लोग करते हैं, अपने पैसे से लगा के हम लोगों का अभी कार्य चलता रहता है। हर साल हम लोग छठ पूजा पे भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे घाट किनारे टेंट वेंट लगाना, चाय बंटवाना, निःशुल्क सेवा, चाय पानी कंबल, ठहरने वाले यात्रियों को व्यवस्था भी दिया जाता है। ये सब हम लोगों की टीम है, 4-5 लोगों की, बस हम ही लोग मिलके अपना ये कार्य करते हैं। और जब तक आप सरकार से कुछ किस तरह की मांग रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा काम है, एक बड़ी मुहिम है, जगह जगह पहुंचना, उसके बाद दवा मलहम भोजन तमाम गौ सेवा में जो जो कार्य होते हैं आप सब लोग करते, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रखेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, बस उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये चाहते हैं, दिली इच्छा हमारी यही है कि जिस तरह टीवी में, चैनल पे, फोटो में, न्यूज में ये दिखाया जाता है कि गौ रक्षा वाहिनी, गौ रक्षा संगठन, गौ रक्षक है हम, गौ सेवक है हम, ये सब दिखाया जाता है। ये जमीन पे उतर के अगर कार्य करे तो हमारे देश में आज खाद की जो व्यवस्था है, दवा से लोग अनाज खा रहे हैं, दवा से गायों को सुई लगा के, दवा लगा के दूध निकाला जा रहा है, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी नुकसान है, लेडीजों को और हमारे माताओं बहनों को तो उस दूध से ज्यादातर नुकसान है, जिससे सुई लगा के अगर दूध दुहा जाता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि दुहेले लोग भोजन कम देते हैं, जिसके कारण दूध कम बनता है, तो गाय को या भैंस को सुई लगा देते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं, जिससे उनकी शारीरिक कमजोरी भी होती है। और जो सवाल ये है कि जो दवा लगाया जाता है वो हमारे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, छोटी कन्याओं के लिए सबसे खतरनाक जहर का काम करता है। इससे क्या है कि अगर वो दूध अगर किसी कन्या को हम लोग हमेशा पिलाते रहे अगर शुरू से, तो आने वाले समय में, जैसे कन्या होती है 18 साल से युवा होती है, 14 साल से युवा होती है, 10-12 साल में उनका शारीरिक ऐसे मतलब बढ़ जाता है, जैसे जनाता है कि वो अभी बालिक हो गई है, और इस तरीके से उनका शरीर एकदम मतलब बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, लोदड़पन। तो ये दवा वाला जो हम सरकार से यही कहेंगे, सुई लगा के गायों को और भैंसों को दवा लगा के दूध दुहा जाता है, इस पे रोक लगाया जाए। और जो लोग सिर्फ दिखावे वाला काम कर रहे हैं उनको सड़क पे उतरना चाहिए, जमीन पे उतर के काम करना चाहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमें कोई मांग नहीं है, हमें कोई ये मिले कोई वो मिले। हाँ, बस यही सोच है कि अगर हमारे पास कोई जगह नहीं है, अगर छोटा सा जगह मिल जाए जहाँ पे लावारिस जानवरों को हमें रखने की व्यवस्था मिल सके, वहाँ रख के हम उनका सेवा कर सके, हमें भटकना ना पड़े, ऐसे कहीं भी रोड पे दिखे कोई तो हम उनको लाके उस जगह पे रख सके। अगर ऐसा कोई जगह हमें मिल जाए तो हम उनका सेवा कर सकते हैं। बस हमें यही मांगे सरकार से, क्योंकि हम जगह जगह गए, गौशाला में भी देखे हैं किसी तरीके का सुविधा नहीं, गाय बीमार पड़ा हुआ है, चोटिल पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि गौशाला में मरी हुई गाय तक पड़ी हुई है, मगर उसको फेंकने का व्यवस्था नहीं। गौशाला में भी आजकल यही हो रहा है, इसलिए हम लोग किसी भी जानवर को गौशाला भी नहीं भिजवाना चाहते हैं। जो हम लोग कर सकते हैं उनको भोजन कराते हैं और मिल जाए, यही सब करते हैं। इसके अलावा हम अपना ऑटो चलाते हैं। अभी हमारे मित्र थे मोहन भाई, वो भी ऑटो ही चलाते, साथ में वो भी रोज रहते रहे, अभी थे तो थोड़ा देर पहले उनका ऑटो था, ये गए मैगजीन की तरफ सवारी लेके, रास्ते में गाड़ी पकड़ा गया उनका। अब ये भी होता है कि ऑटो पकड़ा गया, 1000-2000 रुपया दो, नहीं तो गाड़ी सीज हो जाएगा। ऐसे में हम लोग डर डर के कैसे कैसे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग अपना काम नहीं बंद करेंगे। हम लोग की गाड़ी भी चली जाएगी, गाड़ी भी अगर पकड़ा जाती है, सीज भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आज 10 रुपया 20 रुपया, जैसे हम लोग ड्राइवर लोग मिला के ये कार्य कर रहे हैं, उस तरह 10-20 रुपया किसी से भीख मांग के हम लोग कार्य करेंगे, मगर ये कार्य करते रहेंगे। 1 महीना तक हम लोग ये कार्य बोले हैं। 9 तारीख से कार्यक्रम हमारा चालू है, अगले 8 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। और अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोगों का कार्य और क्षमता और बढ़ता रहेगा तो हम लोग आगे भी ये कार्य करते रहेंगे, जिससे कि हम चाहते हैं लोगों के अंदर गौ सेवा का भावना उत्पन्न हो। और हम लोग कुकरे से मुताक हो जाएंगे, हमारे गौ माता के हम लोग मुताक न गिरे।